बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? लिब्रा बुर्ज ए मिजान तुला राशि, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ जिन लोगों को वक्त समझने की ख्वाहिश है, उनके लिए ये वाली वीडियो बाय द एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस बेहद मुफीद होने वाली है। हम यहाँ पर ऑर्बिटल ऑफ द प्लेनेट, बिहेवियर ऑफ द प्लेनेट, इम्पैक्ट्स ऑन योर लाइफ, ऑन योर इमोशंस, इम्पैक्ट्स ऑन योर रिलेशंस, ये सब डिफाइन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजर हमारे पास 3 इवेंट्स के बारे में रिसर्च इस वक्त मौजूद है। पहला इवेंट सोलर सिस्टम में 15 नवंबर को होगा। वीनस नाम का एक प्लेनेट जो आपको रूल करता है, वो कैप्रिकॉर्न एंगल पर आ जाएगा। ये बहुत अच्छी खबर है। लिब्रा को ये चीज फायदा देगी, ये मूवमेंट फायदा देगा, ये ट्रांजिट ऑफ वीनस फायदा देगा। किस तरह से फायदा देगा, अभी उस पर तफसील से बात करेंगे। दूसरा इवेंट भी 16 नवंबर को होगा। अब फुल मून हो जाएगा। फुल मून एक अदर प्लेनेट है जो पूरी तरह चमकेगा। मूनलाइट जमीन पर ह्यूमन इमोशंस को इंक्रीज करेगी। अब उनके अंदर ज्यादा उबाल पैदा होगा, कुछ कर गुजरने का। और फुल मून इन योर 8th एंगल। अब आप अपने नुकसान को कवर करने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। लेकिन एक नेगेटिव खबर भी है। दैट इज बिग वन। सैटर्न पिछले 5 महीनों से रेट्रोग्रेड चल रहा था। ये तकरीबन मई के आखिर से रेट्रोग्रेड चल रहा था। 2024 में ये उसकी एनुअल रेट्रोग्रेशन थी, जो तकरीबन 5 महीने पर मबनी थी। अब 15 नवंबर को वो डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आपके 6 एंगल पर डायरेक्ट होगा। हमने एज एस्ट्रोलॉजर अपने 20 साला करियर या हमसे पहले के जो बहुत ही बड़े एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो एस्ट्रोलॉजी को रिसर्च लेवल पर किया करते थे, उनसे भी पहले एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी बनाई थी, जो कई सौ सालों से चलती आ रही है, उन सबका ये मानना है। बाय द कैलकुलेशन, 2 तरह की कैलकुलेशन है मार्केट में, ये ज़हन में रखिएगा। लिब्रास एक कैलकुलेशन को वैदिक कैलकुलेशन कहते हैं, दूसरी वेस्टर्न है। हम जो पेशन गोई कर रहे हैं, ये वेस्टर्न कैलकुलेशन है। वेस्टर्न कैलकुलेशन मेथड के तहत सैटर्न आपके 6th एंगल पर है। जैसे ही ये डायरेक्ट होगा, फलक याति इसरार या फलक याति रमज ये कहते हैं, वो नेगेटिव हो जाएगा। 8 सम इशू फॉर द फिजिकल हेल्थ, सम एक्सीडेंटल नेगेटिव चेंजेज, सम टाइप ऑफ लिटिगेशन, सम टाइप ऑफ इंसल्ट्स, सम टाइप ऑफ वरीज, कुछ चीजें गम या खौफ बढ़ेगा। डेट इज ओनली अ पॉसिबिलिटी। सोलर सिस्टम 7 ऑब्जेक्ट पर मबनी है, एक ऑब्जेक्ट पर मबनी नहीं है। हमारे खिलाफ जो होने जा रहा है, वो लिब्रा के खिलाफ जो होने जा रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट है। अदरवाइज 6 ऑब्जेक्ट अच्छी फॉर्म में हैं। उम्मीद ये है कि 90% अदरवाइज आपकी स्किल्स है, इमोशंस है, स्ट्रेंथ है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आपके प्लान्स हैं, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स हैं, रिलेशनशिप प्लेजर्स हैं, आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स है। ये इतने ताकतवर होंगे कि सैटर्न को दबाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम एक प्रोफेशनल हैं, अगर हमें किसी इवेंट को डिफाइन करना है, हमें उसकी डूज एंड डोंट्स बताने होंगे। अगर हमें बताना है कि रात हो गई है, हमें ये बताना होगा अब अंधेरा छाएगा। हमें ये बताना होगा कि ठोकर लग सकती है। हमें ये बताना होगा कि जंगल के जानवर आपको तंग कर सकते हैं।
ये सब रात के रिसर्च हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लाजमी ठोकर लगेगी। आपको लाजमी ही अंधेरे की वजह से प्रॉब्लम्स होंगी। अब आप उसका कोई इलाज भी कर सकते हैं। सो बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स सैटर्न इज नेगेटिव फॉर द फिजिकल हेल्थ, स्पेशली बोनस एंड जॉइंट्स। ये हमने ऑब्जर्व किया है, हर 100 आदमियों में से 65 लोग जो सैटर्न को नेगेटिव एंगल पर लेकर चल रहे थे, उन लोगों को बोनस एंड जॉइंट्स के इशू महसूस होते थे। हमने उस 65 पर रिसर्च को रूल बुक का हिस्सा बना लिया। ऐसा ही होता है, उनमें से अक्सर लोग स्टमक इश्यूज का शिकार हो गए। वो जनरल स्टमक इशू नहीं, खाना हजम नहीं होता, ये जनरल चीज है। सीवियर किस्म के, जैसे जिस्म में कोई अल्सर, मैदे में कोई अल्सर प्रोड्यूस होना, कोई इरिटेबल बॉल सिंड्रोमस प्रोड्यूस होना, जैसे गट का किसी बड़ी डिजीज में चले जाना। अब उसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रेशर आना। दिज आर पॉसिबिलिटीज एंड उसमें से ज्यादातर लोग अप्रोक्सीमेटली, ये सारे 65 से ऊपर के ही थे। ज्यादातर लोग नॉन डिसाइसिव हो जाते हैं, ज्यादातर लोग डिले डिसीजन लेते हैं, ज्यादातर लोग अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, ज्यादातर लोग थोड़े लेजी फीलिंग देते हैं। मतलब ड्राइंग रूम टॉक या ड्राइंग रूम डिसीजन को तरजीह देते हैं, पब्लिक इवेंट या पब्लिक टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करने लग जाते हैं। इसी तरह वो रिस्क लेना जरा कम कर देते हैं। दिज आर ऑल ऑब्जर्वेशन बेस्ट प्रिडिक्शंस जो हमने आपके सामने रखी है। हम 20 साल से ऐसा ही देखते आ रहे हैं। अब सैटर्न इज नेगेटिव, अ लिटिल नेगेटिविटी, इसको रिकवर कैसे करना है, इसकी रेमेडीज भी आपको देंगे। अब इसके अलावा हमारे पास सारी अच्छी खबरें हैं। अच्छी खबरों में वीनस जब कैप्रिकॉर्न एंगल पर आएगा, दैट इज योर फोर्थ एंगल, दैट इज द एंगल ऑफ योर कंफर्ट। लेकिन वीनस 25 दिन का फेवर देगा। अब सैटर्न 7 महीने डायरेक्ट रहेगा। अगर 25 दिन निकाल भी दें, मान लेते हैं आप कंफर्टेबल रहते हैं, मान ले आप रोमांटिक रहते हैं, दैट इज वेरी पॉसिबल, दैट इज द पॉसिबिलिटी लेवल इज 92%। वीनस की वजह से आप रोमांटिक होंगे, लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, हम्बल होंगे, प्लेजट होंगे। अब रिलेशनशिप कमिटमेंट्स होंगी, सोल बाउंडिंग होंगी, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स हो सकेंगी, घर बदल सकेंगे, घर में आराम की चीजें खरीद कर ला सकेंगे। लेकिन ये सीजन छोटा है। जो सैटर्न का नेगेटिव सीजन है वो बड़ा है। बस इन दोनों में ये फर्क है। Venus is also responsible of your natural ability. It is represent of your God gifts. अब आपके अंदर का वो तमाम लिब्रा फिनोमिना जिसमें आप जीनियस, क्रिएटिव, गुड प्लानर, फेस वैल्यू रखने वाले, अट्रैक्टिव या फिर वेलफेयर करने वाले लिब्रा हैं, अब वो सारी चीजें लौटेंगी when the season of Venus appears, so it creates some extra fuel for your natural ability. जो आप खुद जंग आलूद कर देते हैं, अब वो सब वापस आएंगे। फुल मून आपके लिए 8th एंगल पर होगा, दैट इज वेरी पॉजिटिव फॉर योर स्पिरिचुअल साइड, दैट इज वेरी पॉजिटिव फॉर योर रिकवरी ऑफ रिग्रेट्स। आप जिन चीजों में पछताते रहते हैं उनका पछतावा खत्म होगा। फुल मून इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ लाइफ रूटीन। अब सिकनेस की वजह से जो आप अपनी लाइफ में कमजोरियां देखते हैं वो भी सेटल हो जाएंगी। जो उकताहट देखते हैं, जल्दबाजी देखते हैं, जिन चीजों को आप करने में उतनी दिलचस्पी नहीं लेते थे, अब जब पूरा मून होगा तो आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। आपके सूरज सेकंड एंगल पर है, दैट इज आइडियल फॉर योर लीडरशिप। ये सूरज सेकंड एंगल पर बहरहाल आखिरी हफ्ते हैं, लेकिन ये भी सैटर्न को कवर करेगा। मरकरी आपके थर्ड एंगल पर है, अभी डायरेक्ट है। थर्ड एंगल पर मरकरी की अपीयरेंस आपकी आला तालीम के लिए बहुत अच्छी होती है, आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए बहुत अच्छी होगी है। लिब्रा एक्टर्स, लिब्रा इंडस्ट्रियलिस्ट, लिब्रा मनी एक्सचेंज वाले, लिब्रा बिल्डर्स, लिब्रा टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड, अब ये बहुत ग्रो करेंगे।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा अगले हफ्ते। अब ये फैसिलिटी आपको इसी हफ्ते मुयस्सर है, इसे सादा लफ्जों में या दबे लफ्जों में या शुगर कोटेड वे में। अब लिब्रा आपको बहुत केयरफुली अपनी डेली लाइफ को प्रोसीड करना चाहिए। कुछ चीजें बहुत अच्छी है, जैसे लाइक योर नेचुरल टैलेंट, योर इमोशन साइड, लेकिन कुछ चीजें जैसे टाइम बिहेवियर खिजा का है। खिजा ऐसा नहीं कि आकर कोई तलवार मारेगी और आपको जख्मी कर देगी। खिजा का मतलब है कि वक्त की वो सहूलतें जो बाहर सीजन में इजीली अवेलेबल थी, खिजा में वो जरा स्ट्रगलिंग वे में अवेलेबल होंगी। अब दिन फिर भी तलू होंगे, रातें फिर भी आएंगी, सांसें फिर भी चलेंगी, जहन फिर भी होगा, लेकिन इक्वेशन ऑफ सक्सेस जिसमें टाइम बिहेवियर भी एक रोल अदा करता है वो थोड़ा सा स्लो होगा। उसको रिकवर करने के लिए अभी तक की जो रिसर्च मार्केट में मौजूद है उनमें रूबी इज आइडियल सब्सटेंस, इट इज अ पावरफुल स्टोन जो 10 कैरेट लिब्रा को बूस्ट अप करेंगे। वो कमजोरियां जो सैटर्न क्रिएट करता था अब वो रिपेयर हो जाएंगी आर्टिफिशली। जैसे रात का हो जाना, एक प्लेनेट था जो सारा दिन आपको रोशनी देता था, मुफ्त में देता था, फिर उसने रोशनी देना बंद कर दी। अब रात के वक्त वो कहीं गुरूब हो गया। अब हम या तो उसके गुरूब होने को बर्दाश्त करें या 12 घंटे कुछ ना करें जब तक वो गुरूब है, या फिर कोई रोशनी क्रिएट करें। जितनी हमें जरूरत है उतना तो काम निकाले। इसी तरह सैटर्न आपके लिए नेगेटिव है। इसका एक हल है कि 7 महीने इंतजार किया जाए, जिंदगी की दौड़ में पीछे रहा जाए। दूसरा हल ये है कि जितनी हमारी जरूरत है उतना तो कुछ फ्यूल क्रिएट करें। अब उतना फ्यूल हमें रूबी से क्रिएट हो जाएगा। 10 कैरेट रूबी अगर नेचुरल हो, अच्छी क्वालिटी का हो, साथ में सूरह शम्स दिन में एक बार 5 दफा जरूर पढ़ लीजिए। सूरह शम्स 5 दफा पढ़ने से रूबी के 10 कैरेट पहनने से ये एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन है साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रेमेडी का। इस वक्त ये आपके लिए बेहतरीन होगा। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।